गुजरांवाला के इलाका में नेशनल कबड्डी के प्लेयर के 3 मासूम बच्चे जहरीला पिज्जा, शवारमा, चिकन दाबू और केक खाने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3 मासूम बच्चों की हालत अभी खतरे में बताई जा रही है, जिनके लिए 72 घंटे बहुत अहम है। पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया है और 6 मुल्जमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। वो मुल्जमान हैं कौन, ये सारा पर्दा चाक किस तरह से हुआ, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये खबर जब सामने आती है कि गुजरांवाला के इलाका में एक सालगिरह की तकरीब के दौरान बच्चों ने केक खाया, उसके बाद पिज्जा, शवारमा, चिकन दाबू और इस तरह की चीजें खाने के बाद जब वो सोए और सो के उठने के बाद सबसे पहले उनके वालिद की हालत गैर हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा खानदान जो 8 अफराद पर मुश्तमिल है, नवीद पहलवान जो नेशनल कबड्डी का चैंपियन है और उसके साथ उसकी अहलिया और 6 बच्चे गुजरांवाला मोड़ एमनाबाद में रिहाइश पजीर हैं। नवीद पहलवान के मजीद 2 भाई भी कबड्डी के चैंपियन बताए जाते हैं और नवीद पहलवान कबड्डी बेस पर ही महकमा पुलिस में तैनात है। वो उस रोज जो है वो अपनी बेटी, जिसका नाम नूर फातिमा बताया जाता है, उसकी ईमान फातिमा की सालगिरह का केक और चिकन दाबू, पिज्जा और इस तरह की चीजें लेकर आया, जिसे खाने के बाद वो सो गए और सोने के बाद जब उठे सुबह के वक्त इन तमाम फैमिली मेंबरान की हालत गैर हो चुकी थी। खौफ-ए-राज फैला, अस्पतालों में इन्हें मुंतकिल किया गया। तो सबसे पहले मासूम बच्चियां जिनमें नूर फातिमा है और जन्नत फातिमा है, वो जिंदगी की बाजी हार गईं। इस तरह फिर बाकी बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही थी और अगले ही रोज मालूम हुआ कि 9 साल का एक मासूम बच्चा अली हैदर, वो भी जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने इन तीनों मासूम बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया और फिर इनके वालिद नवीद पहलवान की मुद्दइयत में नामजद मुकदमा उन केक वालों के खिलाफ, चिकन जहां से लिया गया था, पिज्जा लिया गया था, शवारमा लिया गया था, उनके खिलाफ दर्ज कर लिया और इन 6 अफराद को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन असल हकायक हैं क्या? हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी मियां रियाज, जो उस फैमिली के पास गए और जाकर तमाम वो तफसीलात निकलवाई जो अब तक किसी के सामने नहीं आ सकी। हम उनसे राब्ता करते हैं और आपको सुनाते हैं कि असल में मामला हुआ क्या और किस तरह से ये इतना बड़ा सानिया रूनुमा हो गया। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियां साहब, बड़ा अफसोसनाक वाकया है जब से सुना है, मतलब कि मासूम बच्चे जो खुशियां मना रहे थे वो अचानक से जिंदगी की बाजी हार गए। जी जी बिल्कुल सलमान भाई, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो है, ये 29/6/2025 को जो इस वक्त मुद्दई मुकदमा है नवीद पहलवान, उसकी बेटी ईमान फातिमा जिसकी उम्र 11 साल थी, उसकी सालगिरह थी जी। उसकी सालगिरह के लिए उनकी करीबी एक बेकरी है जिसका अपना सलीम स्टेनो वाली बेकरी उसका नाम है। सही है। वहां से वो बिस्किट, न्यूको वगैरह और केक वगैरह लेता है। उसके साथ ही एक लोकल दुकान थी जहां पर शवारमा बर्गर वाली दुकान थी, वहां से उसने दाबू भी लिया, शवारमा भी लिया और पिज्जा भी वहां से लेके वो अपने घर आ जाता है। ठीक है। और अपनी बेटी की हंसी खुशी सालगिरह मनाना शुरू कर देता है। तो वो खाना वगैरह भी, केक भी पहले केक काटते हैं, केक खाते हैं, उसके बाद जो बाकी का सामान लेके आते हैं वो भी खाते हैं। वो खाकर तकरीबन रात के 12 बज जाते हैं। जब खाना वगैरह खा के फ्री हो जाते हैं फिर आराम करने के लिए सो जाते हैं अपने कमरे में जाके। सही। नवीद पहलवान की जो फैमिली है वो 6 उसके बच्चे हैं, एक उसकी बीवी है, ये तकरीबन टोटल 8 लोग जो अपने घर में रैश पजीर है। इनकी ज्वाइंट फैमिली है, बाकी भी इनके जो भाई हैं वो भी पहलवान हैं और नेशनल कबड्डी के प्लेयर भी हैं। अच्छा, ये पहलवानों की फैमिली है। और ये गुजरांवाले किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? गुजरांवाले के सर ये मोड़ इमराबाद से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। और पहलवानों वाला डेरा जो मशहूर है मोड़ इमराबाद में। ठीक है। और वहां पे ये खाना वगैरह खा के अपने बच्चों के साथ आराम करने चले जाते हैं। जब सुबह नमाज के लिए उठते हैं तो नवीद पहलवान की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। सही। उसको माउंटिंग आना शुरू हो जाती है। तो फिर उसके घर वाले जो उसके उठते सारे जो है अपनी नींद से बेदार हो जाते हैं और पानी वगैरह के छींटे जो है इनके जो नवीद पहलवान है इसके मुंह के ऊपर मारते हैं, इसको होश दिलाते हैं। होश दिलाने के बाद इसको फिर ये अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जब सोने के लिए जाता है तो वहां पर भी इसकी जो तबीयत है वो स्टेबल नहीं होती।
तो इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक तो है। घर वालों को तशवीश होती है जब इसको लेके निकलने लगते हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं उनके भी जो रंग है वो भी जर्द रंग हो जाते हैं उनके, अच्छा। और वो भी माउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। बाकी के जो इनके 6 बच्चे होते हैं और इनकी बीवी भी साथ में, ठीक है, पूरी ये फैमिली तीन, ही मुतासिर हो जाती है। पूरी फैमिली मुतासर हो जाती है। 3 बच्चे जो जिनकी हालत सीरियस थी, फौरन उनको लेके तो अपनी प्राइवेट गाड़ी में 111 122 पे कॉल करते हैं, लेकिन वो गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंचती। तो ये अपनी प्राइवेट गाड़ी में लेके जब जाने लगते हैं तो रास्ते में फाटक भी जो होता है ट्रेन का वो भी बंद होता है। सही। वो जब खुलता है तो आप मुकामी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहां पर तो पीछे से जो बच्चे, बाकी 3 बच्चे बचे होते हैं, उनकी भी कॉल आती है कि उनकी हालत जो है वो भी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अच्छा। तो जो मुकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ी में लेके वो भी उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। उन उन वहां बच्चों पर को भी। उन बच्चों को भी, जो सबसे छोटी बेटी उनकी नूर फातिमा होती है, जी। वो मौके पे वो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो बेचारी की उसका इंतकाल हो जाता है। ओहो हो, पहले उसके सबसे पहले बाद नूर फातिमा का इंतकाल होता सबसे है। पहले नूर फातिमा का इंतकाल होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल होती है। ठीक है। फिर उसके बाद जन्नत फातिमा एक उनकी बेटी है, उसका इंतकाल हो जाता है। सही है। तो वो उसको लेके घर पे आ जाते हैं। बाकी जो इंतहाई निगाहदाश्त वार्ड में उन बाकी के जो बच्चे होते हैं, एक बेटा उनका अली हैदर है। टोटल जो नवीद पहलवान है इसके 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। ठीक है, 4 बेटियां जब और ये 2 बेटियां, 2 ये बेटे। अपनी दोनों बेटियों को लेके घर में आ जाते हैं, उनकी तदफीन के लिए अपने सारे मामला कर रहे होते हैं। तो बाद में कॉल आती है उनकी गुज़िश्ता जो रात है जी। कि उनका जो बेटा अली हैदर है, जिसकी उम्र तकरीबन कोई 9 से 10 साल थी, उसका भी इंतकाल हो जाता है। ओहो हो, क़यामत टूट पड़ती है इस घर पे। घर में उनके घर के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। बहुत बुरे हालात होते हैं। जो नवीद होता है उसकी भी हालत बहुत क्रिटिकल होती है। सही। तो मगर वो अब इस वक्त स्टेबल है, मगर उसके पूरे जिस्म के ऊपर एलर्जी हो चुकी है नवीद पहलवान के। अच्छा, नवीद पहलवान से आपकी मुलाकात हुई है जी, आज? नवीद पहलवान से भी मेरी मुलाकात हुई है। उनके जिस्म के ऊपर पूरी एलर्जी है। सही। और वो इस काबिल भी नहीं थे कि वो गुफ्तगू या कोई बात कर सकते। वो उनकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। और जो उनकी बीवी है वो घर में ही समझ लें कि जैसे उसका इलाज मुआवजा भी चल रहा है, वो भी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो सही। बाकी के जो जो उनके 3 बच्चे हैं, उनके आने वाले जो नेक्स्ट 72 आवर 72 घंटे उनके लिए बहुत नहायत अहम है। जो अच्छा। डॉक्टरों का हाँ, हम डॉक्टरों का कहना है। हमें तो पता लग रहा था वो बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टरों ने यही कहा है सलमान भाई कि खतरे से बच्चे बाहर हैं, मगर आने वाले जो 72 घंटे हैं उनके बच्चों के लिए बहुत अहम है। सही। आपके अपने ऑडियंस से बोलिएगा कि उनके लिए दुआ भी जरूर करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामला जो है। आमीन आमीन, हम खुद भी दुआ गो हैं, हमारे देखने वाले नाजरीन भी दुआ करेंगे। मासूम बच्चे, असल में वजह का क्या सामने आई? ये तो अफसोसनाक वाक़े से आपने तफसीली तौर पर आगाह किया कि इस तरह से जी हुआ। असल हाँ में बेसिकली डॉक्टर्स क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, FIR भी इसकी दर्ज हो चुकी है? जी बिल्कुल, इस केस की जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है नवीद की मदयत में ही। ठीक है, कौन से तो जो पुलिस स्टेशन में हुई है दर्ज ये? ये हुई है जी मोड़ इमनाबाद पुलिस स्टेशन में। सही है। नामालूम के खिलाफ है ये? नहीं, इसमें नाम जिक्र किया गया है जी। इसमें आमर बैकर्स मुसम्मी शबाज हुसैन वल्द ज़हूर हुसैन कौम गुजर है। जी। सकना बशारत टाउन से केक पिज्जा, आमर पिज्जा शॉप से जो केक लिया जाता है ना, वो शबाज हुसैन वल्द ज़हूर हुसैन कौम गुजर है। जी ठीक है। और जिससे पिज्जा लिया जाता है वो आमर आमर पिज्जा शॉप से ग्रीन सिटी मुसम्मी मोहम्मद एहसन वल्द अरशाद कौम गुजर, ये भी सकना बशारत टाउन का ही है, क्योंकि उनका बशारत टाउन ही है। और वहां से जो दाबू चिकन वगैरह जो लिया गया है। ठीक है, ये नामजद पर्चा दर्ज हुआ है इन बेकरियों मालकान के खिलाफ? नामजद हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब पोस्टमार्टम करवाया गया इन बच्चों का? जी जी बिल्कुल, बच्चों का पोस्टमार्टम जो है वो करवाया गया है। जब फैमिली से मेरी बात हुई थी तो इनका कहना था कि हम किसी भी जो बेगना है उसके हम ज्यादती नहीं करना चाहते। और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए जो सैंपल थे वो इकट्ठे कर लिए गए हैं कमरे से। जो केक बचा था, जो शवारमा, जो बर्गर वगैरह थे, और मुख्तलिफ जो चीजें खाने पीने की बोतल्स वगैरह भी, तो जो कोल्ड ड्रिंक थे, सही, सब चीजों के सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं। जिसमें भी वो नजर आएगा कि जहरीली चीज इसमें थी, उनके खिलाफ नामजद जो है वो FIR दर्ज कर दी जाएगी। बाकी जो अभी ये जितनी दुकानदार हैं, ये FIR तो दर्ज हो चुकी है, क्या उसके बाद बकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अभी इनकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी हुई है कि गिरफ्तार कर लिया गया? ये गिरफ्तार कर लिया गया इन लोगों को। अच्छा, ये गिरफ्तार है।
ये गिरफ्तार हैं। ठीक है, मजीद हकाइक जो हैं वो असर रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। डॉक्टर्स असर क्या रिपोर्ट के कहते पास हैं? हम डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स का अभी कहना है कि बाकी के जो 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं नवीद पहलवान की और एक बेटा है, वो खतरे से बाहर हैं, मगर आने वाले 72 घंटे उनके लिए निहायत अहम है। ठीक है। इंतहाई निगाहदाश्त वार्ड में है और और दुआओं की अपील है। और यही कहते हैं कि जहरीली चीज खाने की वजह से अमवात हुई है ये तीनों मासूम जी बच्चों जी की। जी बिल्कुल, और बहुत ज्यादा कुछ जहरीली चीज थी। जो छोटे बच्चे थे वो तो उसको, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। और बाकी जो बच्चे थोड़े से बड़े थे, जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था, वो बीमार हुए हैं। उसकी वजह से उनका जो फूड पॉइजनिंग उनके मैदे में हो गई है। नवीद पहलवान जो है उसको भी एलर्जी है, उसकी बेगम को भी एलर्जी हो चुकी है। सही है, उसकी हालत बेहतर है आगे से, नवीद आगे पहलवान से की? जी, नवीद पहलवान की बेहतर आगे जो तबीयत है वो बेहतर है। वो चल फिर रहे हैं अभी ना, वो चलते फिरते भी हैं, मगर बोल नहीं सकते वो। ठीक है। और मुकदमे में उन्होंने कोई खदशे का इजहार किया क्या कि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई इसके पीछे और हकायक तो नहीं नजर आते? नहीं आप नहीं वहां नहीं। पर रह काफी टाइम गुजार के आए हैं उनके पास। जी जी, काफी टाइम हमने गुजारा उनके साथ। तो वो कह रहे हैं कि ये वही दुकान है जहाँ से हम रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी के अशिया खरीदते हैं, और डेली कोई ना कुछ इन्हीं दुकानों से आती है। इस बार पता नहीं ऐसा क्या मामला हुआ है, और किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मुल्क पाकिस्तान की हम खिदमत करते हैं। हमारे 2-3 भाई जो है वो नेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वो। सही है। अच्छा मियां साहब, क्या अगर यही दुकान ने उस दिन खुली होंगी तो और कस्टमर भी वहां से कुछ ना कुछ लेके गए होंगे? क्या किसी और जी फैमिली के साथ भी इस तरह का वाकया पेश आया? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी ऐसा सुनने में नहीं आया, किसी और फैमिली के साथ नहीं है। हो सकता है कि इन्हीं किसी चीज में कुछ जहरीली चीज हो, या केक अगर बना हुआ है सलमान भाई, तो केक तो मुख्तलिफ तरह के बनते हैं। हो सकता है उस केक में कुछ जहरीली चीज हो, छुपकली हो, या कोई सांप का बच्चा, या कुछ और जहर जहरीली वगैरह चीज हो। जहर तो कोई डाल नहीं सकता। मियां कोई साहब, ऐसा बड़ी कुछ। बड़ी हाँ अहम बात की है आपने। आजकल जैसे बरसात के दिन है तो ये हाँ छिपकलियों के बच्चे, इस तरह की जहरीली चीजें और कीड़े मकोड़े जो है वो आम और ज्यादा तादाद हाँ में दिखाई देते हैं। तो सर, क्या बिल्कुल समझते ऐसे हैं ही है। कुछ इस तरह का भी वाकया हो सकता है? सर बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे हम लोगों को भी ये कहेंगे कि अपने बर्तन वो ढांप के रखें। अगर बर्तनों में कोई चीज खाते हैं तो खुश्क करके पानी से साफ करके फिर कोई चीज इस्तेमाल करें, और ये ना समझे कि बर्तन हमने धो के रखे हुए थे। और जो सही। अपने कपड़े भी है, जो ये अपना हैंगर्स के ऊपर लटकाए होते हैं, कपड़ों को उल्टे करके झाड़ के फिर पहने। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता चलता कि वो कपड़ों में घुस जाते हैं, किसी हंडिया में भी गिर सकते हैं, किसी गिलास में, किसी भी बर्तन में वो गिर सकते हैं। इनसे बहुत ज्यादा अपना सलमान भाई एहतियात की जरूरत है हम सबको। ग्लास को, दूध को, पानी को, सारी चीजों को ढांप के रखना चाहिए ढांप के रखना ऐसे चाहिए मौसम सर। में। जी सर। तो ये हो सकता है। और अक्सर पोस्टमार्टम, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मियां साहब 2-3 दिन में मिल जाती है। क्या मिल अभी जाती है तक सर। वो भी नहीं मिली? नहीं सर, वो उम्मीद है कि कल या परसों तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की वो मिल जाएगी। ठीक है। नवीद पहलवान का मौकफ आपने सुनाया, बाकी उसके फैमिली मेंबरान क्या कहते हैं, मुतालबा क्या करते हैं वो? उनके फैमिली जो मेंबर हैं वो मुतालबा यही करते हैं कि जो इसमें गुनाहगार है, जिसकी शॉप से कोई चीज आई थी, अगर वो गुनाहगार होता है तो किसी भी तरह से उसको माफ नहीं किया जाएगा। अगर उसने इतनी इंसानी जानों के साथ खेला है, उसको उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा, और किसी भी तरह की कोई माफी तलाफी, कोई सुलह वाला अमल नहीं लाया जाएगा। ठीक है। और ये टोटल कितने लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं मियां साहब? अभी तक तकरीबन कोई 5 से 6 लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं सर। 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हुआ है पुलिस ने। जी, बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर। नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह से ये भयानक और दर्दनाक सी वारदात हुई जिसमें 3 मासूम फूल से बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। और वो बच्चे जो सालगिरह की खुशियां मना रहे थे, उनकी बहन ईमान फातिमा 11 बरस की हुई थी, उसकी बर्थडे पर उसका वालिद जो नेशनल कबड्डी का प्लेयर है और उसकी बाकी फैमिली मेंबरान भी नेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं, महकमा पुलिस से उसका ताल्लुक है, वो अपने बच्चों के लिए केक लेके आया, पिज़्ज़ा लेके आया, शवारमे लेके आया, चिकन दाबू लेके आया, और सारे घर वालों ने मिलकर वो सालगिरह की खुशियां मनाई, वो खाया। सबसे पहले मुतासिर होने वाला ही उनकी फैमिली का सरबराह नवीद पहलवान था, जिसकी हालत गैर हुई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैमिली की हालत गैर हो गई। सबसे पहले 2 मासूम बच्चियां जिंदगी की बाजी हार गई, जिसमें नूर फातिमा और जन्नत फातिमा
का नाम बताया जा रहा है। ये मासूम बच्चियां थी। उसके बाद इनका एक भाई था, उसे अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। वो जब दफनाने के लिए आए तो पता लगा कि 9 साला अली हैदर भी वो जहरीली चीज़ें खाने की वजह से जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। तीनों की तदफीन की गई। पहले इन बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया गया, फिर उन अफराद के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया जिस जगह से ये केक लिया गया था, पिज़्ज़ा, शवारमा, चिकन दाबू और ऐसी अशिया ली गई थी, उनको नामजद किया गया। और अब तक पुलिस ने 5 से 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जिससे असल हकायक सामने आए। लेकिन हम अपने देखने वाले नाजरीन को ये जरूर कहेंगे कि आजकल जो है वो बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में छिपकली और इस तरह के कीड़े मकोड़े, जो जहरीले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में निकल आते हैं। छिपकलियां बच्चे भी दे देती हैं और वो इधर उधर छोटे छोटे होते हैं, नज़र भी नहीं आते, किसी ग्लास में भी गिर सकते हैं, खाने में भी गिर सकते हैं, कपड़ों में भी घुस सकते हैं, किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपनी एहतियात हर तरह से मुमकिन बनाएं। अपने ग्लासों को ढांप के रखें, प्लेटों को ढांप के रखें। खाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह अपनी चीज़ों को ज़रूर साफ सुथरा कर लें, उन्हें धो लें और धो के इस्तेमाल करें ताकि ऐसे नताइज का आपको सामना ना करना पड़ सके। हम मज़ीद बच्चों के लिए और उस पूरी फैमिली के लिए दुआ गो हैं और आपसे भी अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि इस ख़ानदान के लिए दुआ की जाए और जिसकी भी गफलत है इसमें और जिनकी वजह से ये इतना बड़ा सानिया पेश आया है, उनके खिलाफ भी बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें उनके किए की सज़ा भी ज़रूर मिलनी चाहिए। मज़ीद इस केस में जो हकायक होंगे उससे भी हम आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।